अनुच्छेद 1(7) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल्स। इसमें अपन महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। फिर है अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत। फिर है अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62
राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रदेश सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपवन। अनुच्छेद 76 भारत का महानिधि। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए हताएं। अनुच्छेद 85 संसद सत्र का सत्रवासन और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महानिधियों का अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। फिर अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पदों से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्तियाँ और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्व शांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति।
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि, अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अनुबंध, अनुच्छेद 165 राज्यों का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 170 राज्य के विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 168 में है राज्य के विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने या पद से हटाए जाना, अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों की कार्यवाही शक्ति, अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, 183 सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाना, 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति, अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाना का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा, अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 213 वित्त के अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, मतलब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 में। फिर विधानमंडल में है ना, फिर अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 216 राज्य का न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, पद 30 शर्तें, अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति, अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां, अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 243 पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समितियां, अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति, अनुच्छेद 256 राज्यों की संघ की बाध्यता, अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्देश्य और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना, अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें,
अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध, अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के लिए किसी सदस्य को हटाए जाना या निलंबित किया जाना, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य, अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 331 लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में अगले भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अनुच्छेद 360 वृत्तीय आपात के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। फिर है अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में, भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। भाग 21 में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है लोकसभा एवं राज्यसभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 61। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश फिर है आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। फिर इसके अलावा है राज्यपाल, राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 माह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 55वां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। फिर है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954। भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। भारतीय संविधान का स्वरूप होता है संरचना में संघात्मक। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली।
भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान का अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। भारत में वेदपूर्वक सत्ता किसमें निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा के कहाँ जन्म लिया गया? फ्रांस। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय संविधान की व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। राजनीति विज्ञान से संबंधित परीक्षा में पूछे गए 40 ऐसे प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। 42वें संशोधन द्वारा संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात इनमें से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? सिक्किम। संविधान में किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। फिर मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। राज्यसभा की बैठकों की सभापति कर्तव्यों का कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। कौन? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है क्या लोकसभा में? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के न्यायवादी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? महाराष्ट्र, गोवा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा में मंत्रिपरिषद है? पुडुचेरी। भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई? 22। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है? ठीक है। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। भारत में साम्यवाद आधारित दल है CPI। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 में कितनी सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 84। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 84 है। फिर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को दर्जा प्रदान किया गया? 56। किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति। स्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही है? 17 अप्रैल 1952। भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? प्रश्न का उत्तर सत्र। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 84। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विधान परिषद के कितने सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुष गठबंधन किसने दिया था?